नमस्कार मित्रों, क्या आपको पता है कि सावन के इस बेहद पवित्र महीने में आपके हाथों की एक छोटी सी अनदेखी गलती आपके हंसते खेलते परिवार की खुशियों को पूरी तरह ग्रहण लगा सकती है। जरा सोचिए, हर साल की तरह इस बार भी जब सावन का महीना आता है तो आप जोश में बाजार जाती है, अपनी पसंद की सुंदर सुंदर हरी चूड़ियां खरीद कर लाती है और बिना किसी नियम, बिना किसी मुहूर्त के जिस दिन मन किया उसी दिन अपने हाथों में पहन लेती है। आपको लगता होगा कि यह तो बस एक आम फैशन है, परंपरा है जो सब निभाते हैं, तो हमने भी निभा ली। लेकिन रुकिए, जरा रुकिए आप। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि जिस दिन, जिस बार और जिस वक्त आपने वह हरी चूड़ियां अपने हाथों में डाली, क्या वह वाकई सही समय था? क्या ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार वो घड़ी आपके लिए शुभ थी? शास्त्रों के अनुसार सावन का महीना कोई साधारण महीना नहीं है। यह देवों के देव महादेव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का वो महापर्व है जब प्रकृति खुद 16 श्रृंगार करती है। इस दौरान पहनी जाने वाली हरी चूड़ियां सिर्फ आपके हाथों की शोभा बढ़ाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह आपके सुहाग की ढाल, आपके घर की बरकत और आपके जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक पावर होती है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर अनजाने में आपने गलत दिन, गलत बार या गलत राहु के समय अपनी हरी चूड़ियां बदल ली तो क्या होगा? क्या आप जानती हैं कि एक छोटी सी चूक आपके वैवाहिक जीवन में अनबन, पति की तरक्की में अचानक रुकावट और घर में नकारात्मक ऊर्जा का दरवाजा खोल सकती है? जी हाँ, आज के इस वीडियो में कोई आम या घिसी पिटी बातें नहीं करने वाली हूँ मैं। आज मैं आपको इन सभी के बारे में, जो प्राचीन और शक्तिशाली नियम से जो शायद ही आपको आज तक किसी ने बताया होगा, मैं आपको इस विस्तार से समझाऊंगी कि सावन में हरी चूड़ियां किस दिन, किस बार, किस नक्षत्र और किस खास मुहूर्त में पहनना आपके और आपके परिवार के लिए एक महावरदान साबित हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि इस बार का सावन आपके जीवन में सुख, समृद्धि, प्यार और खुशियों की कभी न सूखने वाली नदियां ले आए, तो इस वीडियो को एक सेकेंड के लिए भी छोड़कर मत जाइएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आप भगवान विष्णु की कृपा पाने वाले चमत्कारी उपाय, धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, पूजा विधि के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम डेली इस पे इसके रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। ठंडी ठंडी हवाएं, आसमान में छाए काले घने बादल, रिमझिम फुहारे और चारों तरफ फैली हुई सुहानी हरियाली। प्रकृति खुद इस महीने में अपने सबसे सुंदर और जीवंत रूप में होती है। पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, सूखी धरती पर फिर से जीवन लौट आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सनातन धर्म में हर मौसम को किसी न किसी देवी देवता और संस्कारों से क्यों जोड़ा गया है? सावन का महीना पूरी तरह से भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या इसी सावन के महीने में की थी। उनकी तपस्या इतनी पवित्र और तीव्र थी कि प्रकृति ने भी उनका साथ दिया। चारों तरफ हरियाली छा गई और माता पार्वती ने प्रकृति के इस हरे रंग को अपना श्रृंगार बनाया। यहीं से शुरुआत हुई सावन में हरी चूड़ियां पहनने की परंपरा। हरा रंग केवल एक रंग नहीं है, यह जीवन, उर्वरता, विकास और सौभाग्य का प्रतीक है। जब एक सुहागन स्त्री सावन के महीने में अपने हाथों में हरी चूड़ियां पहनती है, तो वो केवल अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना नहीं करती, बल्कि वो ब्रह्मांड की उस सकारात्मक ऊर्जा के साथ खुद को जोड़ लेती है जो माता पार्वती को प्रिय है। लेकिन आधुनिक के इस दौर में हम इन गहरे अर्थों को भूलते जा रहे हैं। महिलाएं आज सिर्फ फैशन के लिए या इंस्टाग्राम, फेसबुक पर तस्वीर डालने के लिए हरी चूड़ियां पहन लेती है। उन्हें यह नहीं पता होता है कि रंग का चयन, पहनने का दिन और पहनने की प्रक्रिया अगर गलत हो जाए तो इसके परिणाम जो है कितने घातक हो सकते हैं। यह वह 5 नियम है जो पीढ़ियों से बुजुर्ग महिलाएं जानती थी, लेकिन समय के साथ यह बातें छुप गई। नियम नंबर 1,
क्या आप महीने के किसी भी दिन जब मन किया अपनी पुरानी चूड़ियां निकालकर नई हरी चूड़ियां पहन सकती है? बिल्कुल नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कांच की चूड़ियां बदलना एक प्रकार का श्रृंगार अनुष्ठान है। सोमवार सावन का हर सोमवार साक्षात महादेव का दिन होता है। यदि आप सावन के किसी भी सोमवार को या विशेषकर पहले सोमवार को हरी चूड़ियां पहनती है तो आपको भगवान शिव और माता पार्वती का संयुक्त आशीर्वाद मिलता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह जो सुख, सौभाग्य और सौंदर्य के कारक हैं का दिन माना जाता है। सावन के शुक्रवार को हरी चूड़ियां पहनना घर में धन और वैभव की देवी लक्ष्मी को आमंत्रित करने जैसा है। बुधवार का दिन गणेश जी और बुध ग्रह से जुड़ा है जो बुद्धि और हर तरफ से शुभता लाते हैं। किस दिन भूलकर भी ना पहने चूड़ियां तो मंगलवार या शनिवार के दिन नई कांच की चूड़ियां नहीं बदलनी चाहिए। इन दिनों में कांच टूटने या अशुभ प्रभाव पड़ने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। नियम नंबर 2, सिर्फ दिन चुनना काफी नहीं है, समय उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सुबह का वक्त ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के बाद हमेशा नई चूड़ियां सुबह के शांत समय में स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र पहनकर ही पहननी चाहिए। सुबह की सकारात्मक ऊर्जा आपके पूरे दिन और पूरे महीने को ऊर्जा युक्त रखती है। शाम या राहु काल में भूलकर भी ना पहने। बहुत सी महिलाएं शाम के समय या ऑफिस से आने के बाद चूड़ियां बदलती है। यह बहुत बड़ी गलती है। शाम का समय नकारात्मक ऊर्जा या संक्रमण का समय माना जाता है, विशेषकर राहु काल के दौरान। इस दौरान नई चूड़ियां पहनना या पुरानी चूड़ियां गुस्से में तोड़कर फेंकना आपके सुहाग के लिए अशुभ माना गया है। नियम नंबर 3, सावन आने पर आप पुरानी चूड़ियां बदलती है, लेकिन उन पुरानी टूटी हुई या पहनी हुई चूड़ियों का आप क्या करती है? क्या आप उन्हें सीधे कचरे के डब्बे में फेंक देती है? अगर हाँ, तो आप बहुत बड़ा पाप कर रही है। कांच की चूड़ियां सुहाग का प्रतीक होती है। उन्हें कभी भी खुले कचरे में या घर के मुख्य कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए। सही तरीका है पुरानी चूड़ियों को एक लाल या पीले रंग के कपड़े में बांधकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए या फिर किसी सुनसान जगह पर जमीन में दबा देना चाहिए ताकि किसी के पैर उन पर ना पड़े। कचरे में फेंकने से सुहाग की ऊर्जा का अपमान होता है। नियम नंबर 4, क्या आप जानती है कि आप अपने हाथों में कितनी चूड़ियां पहन रही है? इसका भी आपके भाग्य पर असर पड़ता है। सनातन परंपरा में जोड़ा यानी सम संख्या इवन नंबर्स को शुभ माना जाता है, जैसे 2, 4, 6, 12, 24 या 16 हमेशा जोड़े में चूड़ियां पहने। कभी भी विषम संख्या जिसको ऑड नंबर बोलते हैं, जैसे 3, 5, 7, 9 के कांच की चूड़ियां अकेली नहीं पहननी चाहिए। हालांकि सोने या धातु की चूड़ियों के साथ कांच की चूड़ियां पहनकर मिलाकर पहनना सबसे उत्तम माना जाता है। नियम नंबर 5 यह है कि वह सबसे गुप्त नियम है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब आप सावन के लिए नई हरी चूड़ियां खरीद कर लाए तो उन्हें सीधे अपनी कलाई में ना पहने। सबसे पहले उन चूड़ियों को अपने घर के मंदिर में रखे। भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या तस्वीर के सामने उन चूड़ियों को रखे। धूप दीप दिखाए, थोड़ा सा जल या कच्चा दूध अर्पित करे। इसके बाद माता पार्वती से प्रार्थना करे कि हे माता, जिस तरह आपने अपना सुहाग अमर रखा वैसे ही मेरा सुहाग भी अखंड रखना। इसके बाद माता के चरणों से लगाकर उन चूड़ियों को अपने हाथों में पहन लेना। ऐसा करने से वह साधारण कांच की चूड़ियां नहीं रहती बल्कि साक्षात महावरदान बन जाती है। दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने जितने भी नियम बनाए हैं उनके पीछे सिर्फ धार्मिक अंधविश्वास नहीं होता बल्कि उनके पीछे एक बहुत ही गहरा वैज्ञानिक और साइकोलॉजिकल कारण छिपा होता है। आइए जरा विज्ञान की नजर से देखते हैं कि सावन में हरी चूड़ियां पहनना हमारे शरीर और दिमाग के लिए क्यों जरूरी है। सबसे पहली बात जो है, रंगों का हमारे मस्तिष्क पर सीधा असर पड़ता है। मनोविज्ञान कहता है कि हरा रंग आंखों के लिए सबसे ज्यादा आरामदायक रंग है। जब साल के सबसे गर्म रोमस भरे दिनों के बाद सावन का महीना आता है तो हमारी आंखें और हमारा मन चारों
चारों तरफ फैली हरियालों को देखकर शांत महसूस करता है। ऐसे में जब महिलाएं अपने हाथों में हरी चूड़ियां पहनती है तो बार बार उन पर नजर पड़ने से उनका मन शांत रहता है, तनाव स्ट्रेस कम होता है और हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक बात है कंपन और फ्रिक्शन। जब कांच की चूड़ियां हाथों में पहनी जाती है तो कलाई की नसों पर लगाकर हल्का हल्का घर्षण होता है। एक्यूप्रेशर के अनुसार हमारी कलाई के पास ऐसी नसें होती है जो दिल और ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी होती है। चूड़ियों की खनक से जो सूक्ष्म कंपन पैदा होते हैं वे शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित रखते हैं और थकान को दूर करते हैं और महिलाओं में हार्मोनल संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। यानी जो चीज हमें देखने के सिर्फ एक साधारण आभूषण लगती है, असल में वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक ऊर्जा और सुहाग की रक्षा का एक अचूक वैज्ञानिक यंत्र है। तो अगर आप इस बार सावन में हरी चूड़ियां पहने तो इन नियमों का पूरा ध्यान रखें। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के शेयर कीजिएगा और हर महिला अपनी सहेली और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस नियम का पता चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वीडियो में लास्ट तक बने रहे। धन्यवाद।